एक बार हमारे पॉलिटिकल लीडर देवेंद्र वो इसमें कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी देवेंद्र, ये बिल्कुल पिछली बार का चुनाव रिवर्स लग रहा है बस। और सौरभ, कोई मैच कैसा खेलेगा उसके वार्म अप से एक झलक मिलती है। जैसे वार्म अप चुनाव के कैंडिडेट्स को माने तो उससे आपको जेडीएस और किसके साथ वो जा सकती है इसका इक्वेशन ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि 15 से 20 जेडीएस के ऐसे कैंडिडेट हैं ओल्ड मैसूरू रीजन से बाहर जो कि कांग्रेस पार्टी को सीधे सीधे नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर कांग्रेस के साथ जाने की कोई रणनीति वैसी होती तो निश्चित, या ऑलरेडी कोई बातचीत हुई होती तो निश्चित तौर पे जेडीएस ये काम नहीं करती। ओल्ड मैसूरू रीजन में उन्होंने अपने हिसाब से कैंडिडेट दिए हैं, लेकिन उस रीजन से बाहर जो उन्होंने कैंडिडेट दिए हैं उसमें 15 से 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं। और ऐसा मुकाबला जिसमें बहुत तीखा और नज़दीकी मुकाबला हो, वहां पर इस प्रकार का नुकसान आप समझ सकते हैं कि किसी तरफ भी वो जा सकता है मामला। और दूसरी चीज़ की वोट शेयर की बात करें तो जिस सौरभ हम लोग सर्वे की बात बीजेपी के हिसाब से कर रहे हैं, बार बार मैं बीजेपी को उस आंकड़े का जिक्र इस लिहाज से कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी भी लगातार ग्राउंड पे अपना जो फीडबैक ले रही थी, वो जो आंकड़ा है उसमें भी वो मानकर चल रहे हैं कि जो वोट शेयर होगा उनका कांग्रेस पार्टी से 0.4% कम होगा, सीटें ज़्यादा होंगी। सौरभ, HD कुमारस्वामी से सवाल हुआ था कुछ दिनों पहले इंटरव्यू में, और उनकी आप फिर किंग मेकर बनेंगे। उन्होंने कहा क्यों किंग मेकर, मैं किंग बनूंगा। वो तो उन्होंने कहीं नहीं छुपाई अपनी महत्वाकांक्षा। एक इस पे सौरभ जी, मुझे लगता है कि देवेंद्र जी भी वही कह रहे हैं और रामकृपाल सर भी वही कह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे डिफर करता हूं। अगर ये स्थिति रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी जेडीएस के साथ सरकार में नहीं जाने वाली। बड़ी सीधी सी बात है, 2024 का चुनाव नजदीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक ऐसी सरकार, और ये सब जानते हैं कि जब जेडीएस के साथ सरकार होगी या कोई भी, जो वैसे भी कर्नाटक में बहुत से आरोप लगे हैं, येदियुरप्पा के ऊपर भी लगे, अभी भी 40% कमीशन के आरोप लगे, तो ऐसे में कोई ऐसी सरकार चलाना और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूल नहीं होगा। और अगर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनेगी, जी मैं आ रहा हूं राघवन, प्लीज बोलिए। और अगर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनेगी तो शायद यह भी एक चीज होगी जो भारतीय जनता पार्टी को रोकेगी। हाँ, बाकी तो संभावनाएं अनंत हैं। मोदी जी देवगौड़ा जी का बहुत सम्मान करते हैं और अभी उनके खिलाफ तो कोई सीबीआई ईडी भी नहीं, तो राष्ट्रीय विपक्ष का हिस्सा वो बनेगी जेडीएस या नहीं, ये भी सवाल है। नहीं, मैं आपकी बात समझा नहीं। आप ये कहते हैं कि ऐसी सूरत में बीजेपी नहीं जाना चाहिए? नहीं जाएगी, नहीं जाना चाहेगी। मेरा ये मानना है कि बिल्कुल नहीं जाना चाहेगी। वो कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक ले जाने देना चाहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर। अगर वो सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन रही है, उसका इतना बड़ा गैप है, क्यों चाहेगी बीजेपी? क्यों चाहेगी 2024 से पहले एक कैश रिच स्टेट कांग्रेस पार्टी की झोली में जाए? नहीं, यहां दूसरा पहलू है। अगर एक राज्य के चुनाव में, और मैं इसको दोहरा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा। दक्षिण के राज्य में अगर वो सभी राज्यों में कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से कर्नाटक से इतर वो कोशिश कर रहे हैं, कर्नाटक में तो कर ही रहे हैं, वो चाहेंगे सरकार बनाना, लेकिन ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा उनको रोकेगा क्योंकि बहुत दबाव की सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर नहीं चल पाएगी। अगर यहां बीजेपी नंबर 1 पार्टी होती तो निश्चित और जरूरत होती जेडीएस की तो चले जाते। बिल्कुल मैं मान सकता हूं, तब वो सरकार बना सकते हैं। अच्छा ठीक है। मैं अजय आलोक जी और हमारे साथ हमारे दूसरे पॉलिटिकल मेहमान जो हैं वो भी बने हुए हैं। मैं एक सवाल जो था हमने इस परिस्थिति को लेकर के रखा हुआ था अपने पास, वो दर्शकों के सामने रख देते हैं। ये सवाल था पहले से भी कि क्या त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है? ऐसी सूरत में आपको क्या लगता है कि जेडीएस किसके साथ जाएगी? ये सवाल हमने जब ये सर्वे किया तब पूछा था। तब 46% लोगों ने कहा था कि उन्हें ऐसा लगता है कि जेडीएस कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगी। ये कर्नाटक के लोगों की राय है। 39% लोगों को लगा था कि बीजेपी के साथ जेडीएस जाएगी, और 15% लोगों को लगता था कि नहीं, ऐसी सूरत में तो फिर जेडीएस फिर अलग ही रहेगी। और मुझे नहीं लगता है हाँ, वो ऐसा शायद वो 15% लोगों को बहुत जमीनी राजनीतिक सोच ना रही हो, लेकिन ये इतना तो इशारा देता है कि लोगों को ये लगता है कि एक नेचुरल एलाई है कांग्रेस और जेडीएस। ये लोगों को शायद लगा कि एक बेटर सूटेड अलायंस है ऐसा, क्योंकि अभी हाल में दोनों रहे हैं साथ में, दोनों ने देखा है कि एक साल के मुख्यमंत्री तो रहे वो। देखिए, उसका एक बड़ा कारण ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद का जो ये है, उसमें जेडीएस अपने आप को फिट नहीं कर पाती क्योंकि उसको मुसलमानों का वोट चाहिए।
और दोनों कांग्रेस पार्टी और जेडीएस दोनों मुसलमानों के मुस्लिम वोट के लिए लगभग कर्नाटक में compete करते हैं। यह और बात है कि मुस्लिम वोट उसी पार्टी के पक्ष में जाता है जहां पर वह भारतीय जनता पार्टी को हराती हुई दिखती है। यह बात और है कि हिंदू उस ढंग से पोलराइज करके नहीं वोट करता है, लेकिन मुस्लिम का वोट जो है वो पोलराइज होकर के जाता है। जहां भी उसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां हार रही है, वो उस पार्टी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो ओल्ड मैसूर वाला इलाका है वो वहां जेडीएस के साथ चले जाते हैं, बाकी जगह वो कांग्रेस के साथ चले एक सवाल ये था, देखिए मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सिद्धरामैया जी के पक्ष में 32% लोगों ने हामी भरी, बसवराज बोम्मई के पक्ष में 27% लोगों ने एक बात बताएं, येदियुरप्पा जी के लिए 11% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, कुमारस्वामी के पक्ष में 16% लोग देखिए सौरभ जी, डीके शिव कुमार के पक्ष में 7%। देखिए सौरभ जी, ये आंकड़ा आप पर एक तरफ तो आप कहते हैं कि इससे येदियुरप्पा जी जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, इनको लेकर के कैसे, लेकिन यदि आंकड़ा देखें तो हमको लगता है कि बसवराज मुंबई जो है वो बेहतर सवाल नहीं है ना। नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोफेसर साहब नहीं, सवाल ये था कि सीधा सवाल है मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो लोग देख रहे हैं कि उनको रिटायर कर दिया। लेकिन आप तो एक नई संभावना बता रहे हैं सौरभ जी, मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, अगर आपके इस सर्वे के इस आंकड़े को मैं देखूं तो नई संभावना दिख रही है 7% में, जेडीएस में संभावना नहीं दिख रही है। पिछला चुनाव भी डीके शिव कुमार ने अपनी ताकत से जिताया था। जो भी कांग्रेस को सीटें मिली थी, भले वो सरकार नहीं चल पाई, लेकिन जो सरकार बनी थी वो डीके शिव कुमार की ताकत से बनी थी। लेकिन चूंकि एक कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बन गए, अगर इस बार भी डीके शिव कुमार को अवसर नहीं मिला तो फिर तो संकट बड़ा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।